राजधानी रायपुर के इतिहास में पहली बार 40 सालों बाद पुरानी बस्ती स्थित टूरी हटरी में भगवान जगन्नाथ के लिए नया रथ तैयार किया जा रहा है। इस बार रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा नए रथ में सवार होकर शहर भ्रमण करेंगे। वर्तमान में जिस रथ में भगवान की यात्रा निकाली जाती है वो 40 साल से भी पुराना है। इसे हर साल मरम्मत के बाद इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में रथ भी खराब हो चुका है, जिसके कारण मंदिर प्रबंधन ने नया रथ तैयार करने का फैसला लिया है। भगवान जगन्नाथ का रथ बनाने की जिम्मेदारी मुस्लिम कारीगर को मिली है, जो सेवा भाव के साथ काम कर रहे हैं। ग्रैंड न्यूज से कारीगर हबीब खान ने बताया कि भगवान का ये रथ हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतीक है। सेवा भाव के रूप से मैं अपने बेटे रियाज के साथ काम कर रहा हूँ। रथ बनाने के लिए अभी तक पैसों को लेकर कोई बात मंदिर प्रबंधक से नहीं हुई है। बंद लिफाफे में जो भी मिल जाए स्वीकार है। उन्होंने कहा कि राजधानी का ये पहला रथ होगा जिसे मात्र 2 से 3 लोग आसानी से चला सकते हैं। पुराने रथ को खींचने के लिए कम से कम 10 लोगों की आवश्यकता पड़ती थी। इस साल क्या है, नया बनाने का जो निर्णय लिए हैं वो काफ़ी पुराना था और उसको चलाने में तकलीफ होती थी, बहुत ही पुराना होने की वजह से इस साल नया बन रहा है। और नए में क्या है, 2-3 किस्म का जो टेक्निक है वो अभी इसमें लगाए हैं। एक तो स्टीयरिंग है, दूसरा इसको ब्रेक लगा रहे हैं ब्रेक सिस्टम से, और तीसरा ये है कि यहाँ पे सीढ़ी आता है कि आसानी से जैसा भगवान जी को रखते हैं या श्रद्धालु जो भी जाते हैं उसके लिए आसानी से चला जाता है। और ये परमानेंट फिट रहेगा इसमें। और ये सब ये नक्काशी वगैरह दिए हैं काम, ये देख सकते हैं आप, ये सब कार्बिन काम है। अभी के रथ में या रायपुर के रथ में ऐसा नहीं है, बस यही सब फैसिलिटी है इसमें। ये मैं करीब 28-29 साल हो गए मेरे को बनाते छत्तीसगढ़ में। यही संतोषी नगर के ही हैं, लोकल हैं। जगन्नाथ मंदिर समिति के मुताबिक भगवान का रथ नीम की लकड़ी से ही बनाया जाता है। रथ को टिकाऊ बनाने के लिए इसमें सराई का भी इस्तेमाल किया जाता है। 80% रथ नीम से बन रहा है। रथ की ऊंचाई 17 फीट होगी और इसका कुल वजन 2500 किलो तक होगा। ये रथ 1000 किलो तक वजन उठा सकता है। रथ का 70 सालों तक इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा रथ में लोहे के चक्के लगे हुए हैं। रथ में चढ़ने के लिए अलग से सीढ़ी भी बनाई गई है। कारीगर हबीब गोंदिया और नागपुर में उत्कल समाज के लिए रथ बना चुके हैं। ये हमको तो बहुत आनंद ही हो रहा है। 40 साल के बाद में नया रथ का निर्माण हो रहा है और ये जो रथ बन रहा है बहुत भव्य और सुंदर बन रहा है। जो हम कल्पना नहीं किए थे वैसा रथ बन रहा है। और जो रथ बन रहा है उनको देखने के लिए रायपुर नगर से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पूछ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कब बन जाएगा, कितने दिन में बन जाएगा, कौन सा मटेरियल लग रहा है, कैसे लग रहा है, ये सब पूछ रहे हैं। ये पूरे हमारे में अनोखा क्या चीज़ लोगों को देखने को मिलेगा और समझने को मिलेगा? अनोखा इसमें इसका डिजाइन और इसका नक्काशी है। हाँ, नक्काशी बहुत अच्छा है। और इसका जो सांचा का ढाला फिटिंग है बहुत मजबूत और सुंदर, अच्छे साइज। स्थानीय जानकारों के मुताबिक रथ यात्रा के दिन भारी भीड़ के कारण रथ को मोड़ने में दिक्कत होती थी। इसलिए मंदिर समिति ने स्थानीय लोगों एवं जनप्रतिनिधियों से इस रथ पर चर्चा कर उसे नए रूप में नई तकनीक से बनाने का निर्णय लिया। रथ में स्टीयरिंग की सुविधा मिलेगी जिसे 2 आदमी बड़े आसानी से कहीं भी मोड़ सकते हैं। दुर्घटना से बचने के लिए इसमें ब्रेक की भी सुविधा रहेगी। लकड़ी में आकर्षक नक्काशी की जा रही है जो रथ की शोभा बढ़ाएगी। ये तो कम से कम 500 साल पुराना, ज्यादा ही होगा मेरे हिसाब से। क्यों मुकेश? हाँ, ये तो मेरे हिसाब से 500 साल पुराना है। अब हम तो छोटे से बड़े होते देखते आ रहे, इससे बड़े बड़े रथ, ये तो छोटे अभी इससे बड़े बड़े रथ है। ये रायपुर के पहला सारा बड़ा वाला, अभी नया बन रहा है। अभी अब आ रहा दर्शन करने आगे। कम से कम उत्साह वाली बात है, नया रथ भगवान का बन रहा है। एक समय वो भी था जब हम पुराना रथ को रिपेयर करके मैं खुद स्वयं अपने हाथ से यहीं से निकाला था। सिटी कोतवाली सदर बाजार होती हुई वापसी आती है, लाखीनगर में रुकते हैं। वो तो बहुत खुशी की बात है। हिंदू मुस्लिम अलग अलग थोड़ी ना, सब भाई भाई है। एक दूसरे का हाथ बटा के नया भगवान का रथ तैयार कर रहे हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। ये प्राचीन जो रथ था वो काफ़ी पुराना हो चुका था, इसलिए एक नया रूपरेखा के हिसाब से रथ को नया तैयार किया जा रहा है। और काफ़ी सहूलियत पूर्वक खान साहब जो हैं ये रथ को अपने मन से रुचि से बना रहे हैं और इनका लगाव भरपूर इसको बनाने में दिख रहा है। और इसमें पावर स्टीयरिंग
भी है, ब्रेक शू भी है, और टाइमिंग जो रथ को मोल्डिंग किया जाता है वो भी सिस्टम, एक नया आविष्कार किया जा रहा है रथ का, जो आज तक के रायपुर छत्तीसगढ़ में कहीं पर या छत्तीसगढ़ में देखा नहीं जा सकता। ऐसा एक भव्य तरीके से रथ महंत राम सुंदर दास जी के द्वारा दूधाधारी मठ समिति जगन्नाथ मंदिर के द्वारा इस रथ को बनाया जा रहा है।